आज की दुनिया में हम अपने बॉडी को, शरीर को तो बहुत चिंता करते हैं, लेकिन मन की थकान, बेचैनी और उदासी को अक्सर टाल देते हैं। ये कह के कि सब ठीक है, थोड़ा स्ट्रेस है, सबके साथ होता है, क्यों हम इसको ध्यान दें। लेकिन जब यही तनाव आपकी एंजाइटी बन जाए और एंजाइटी आपकी चल के आगे डिप्रेशन का रूप ले ले, तो जिंदगी की क्वालिटी पर बहुत गहरा असर पड़ता है। आज का ये सेशन इसी समझ के लिए है कि स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन क्या है, ये कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड हुए हैं, और हम सही समय पे इन्हें पहचान कर अपने मन की सेहत को कैसे संभाल सकते हैं। क्योंकि मेंटल हेल्थ कोई कमजोरी नहीं होती है, बल्कि स्वस्थ और हेल्दी जीवन की एक नींव होती है, बुनियाद होती है। आज की सबसे बड़ी बीमारी बुखार या बीपी नहीं है, बल्कि वो तनाव होता है जो बिना बताए हमारे दिमाग में घर का काम कर जाता है, और हमेशा रहता है कि मन क्यों बेचैन है। यही आपके स्ट्रेस और एंजाइटी की शुरुआत होती है। आज हम अपने शरीर की तो बहुत बात करते हैं, लेकिन मन की तरफ को, तकलीफ को अक्सर इग्नोर कर देते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि मेंटल हेल्थ का क्या एक्चुअल मतलब होता है। हमारा दिमाग, हमारी थॉट्स, हमारी फीलिंग्स, इमोशंस, और जब आपका बिहेवियर एक बैलेंस फॉर्म में होता है और हेल्दी होता है, वो एक्चुअल मीनिंग होता है मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी है। जैसे शरीर की सेहत के लिए जरूरी है, वैसे मन की सेहत भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। मेंटल हेल्थ का असली मतलब क्या होता है? जब आपका दिमाग, मन कितना शांत है, हम तनाव को कैसे संभालते हैं, हमारी सोच कितनी पॉजिटिव या नेगेटिव है, हम अपनी फीलिंग्स, भावनाओं को कैसे मैनेज करते हैं, ये सब आपका मेंटल हेल्थ पे आता है। जैसे शरीर को हेल्दी रखने के लिए खाना, पानी, एक्सरसाइज, सभी की चीज चाहिए होती है, वैसे ही दिमाग को चाहिए शांति, नींद, समझ और सपोर्ट। अगर मन आपका लगातार परेशान है, घबराया हुआ है या उदास होता है, तो उसे भी उतनी ही केयर चाहिए जितनी आपको शुगर, बीपी, थायराइड के लिए चाहिए होती है। लोग अक्सर तनाव को कोई बीमारी नहीं समझते हैं। जानते हैं क्यों? भारत में तनाव अक्सर लोग बीमारी नहीं मानते हैं, क्योंकि सब लोग कहते हैं सबको तनाव होता है। ये वाली जो थॉट है, ये वाली जो सोच है, वो रहता है अरे सबको कॉमन है, ये तो तनाव सबको होता है। लोग कहते हैं काम है तो टेंशन हो तो होगी ही। लेकिन लगातार तनाव नॉर्मल नॉर्मल कंडीशन नहीं होती है। दूसरा, लोग क्यों नहीं बीमारी समझते हैं? दिखाई नहीं देता, तनाव जो है दिखाई नहीं देता, इसलिए इग्नोर कर देते हैं। जैसे बुखार आपका दिखता है, बीपी मशीन में मापा जा सकता है, लेकिन तनाव अंदर ही अंदर शरीर को तोड़ता जाता है। तीसरा रीजन है क्यों नहीं बीमारी समझते हैं, स्ट्रांग दिखने का दबाव। लोग सोचते हैं अगर मैंने कहा कि मैं परेशान हूँ, तो लोग मुझे कमजोर, वीक समझने लगेंगे। अक्सर होता है कि लोग घर में स्ट्रेस लेके बैठे रहते हैं और नहीं कहते हैं कि मुझे तनाव है। क्यों? क्योंकि दूसरा जान जाएगा कि यार ये तो बड़ा वीक है, इसने छोटी छोटी बातों पे स्ट्रेस ले रखा है। नेक्स्ट रीजन है जानकारी की कमी। अभी भी बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि तनाव ही आगे चल के एंजाइटी बनती है, और एंजाइटी आगे चल के डिप्रेशन, और जब आपको डिप्रेशन हो गया है तो हार्मोनल इम्बैलेंस होंगे और कई सारी बीमारियों को दावत दे देंगे। यानी कि एक पूरा चेन रिएक्शन होता है। इसलिए लोग तब जागते हैं जब नींद उनकी चली जाती है, बीपी बढ़ जाता है, शुगर कंट्रोल नहीं रहती है, पैनिक अटैक आने लगते हैं, तब सोचते हैं कि अरे ये सब तो स्ट्रेस की वजह से हो रहा था, मेरी मेंटल हेल्थ सही नहीं है। अब बात करते हैं भारत में बढ़ती मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। आज भारत में मेंटल हेल्थ की समस्या तेजी से बढ़ रही है। इसके पीछे कई कारण हैं। पहला, फास्ट लाइफ और कांस्टेंट प्रेशर। जैसे नौकरी नहीं मिल रही है, उसका प्रेशर है। फाइनेंशियल तनाव है, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही सही से। महिलाओं पर मल्टीपल रोल का बोझ है, घर के काम काजों का बोझ है। मन को आराम ही नहीं मिल पा रहा है, समय ही नहीं मिल पा रहा है, कैसे रिलैक्स हो। दूसरा रीजन है मोबाइल और सोशल मीडिया ओवरलोड। हर समय कंपैरिजन करना। आजकल का जो स्टेटस सिंबल है, इंस्टा पे फोटो लगा दिया, दूसरे ने लगा दिया कि मैं नैनीताल घूमने गई थी, उसी को देख के स्ट्रेस होने लग रहा है, एंजाइटी हो रही, लो मैं नहीं जा पा रही। दूसरों की परफेक्ट लाइफ देखकर आदमी खुद ही गिल्ट में जी रहा है, यही आपका स्ट्रेस है। ओवर थिंकिंग और एंजाइटी। कल वो पिकनिक मना रही थी, न्यू ईयर मना रही थी, मैं नहीं मना पाई, इसी में स्ट्रेस हो गया। नेक्स्ट रीजन है इमोशनल सपोर्ट की कमी। पहले जॉइंट फैमिली थी, लोग बात करते थे,
आपस में एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करते थे। आजकल न्यूक्लियर फैमिली हो गई, लोग साथ रहते हुए भी अकेले महसूस करते हैं, और उनके साथ क्या प्लस पॉइंट हो गया, एक मोबाइल आ गया, दिन रात उसी में समय बिता देंगे। नेक्स्ट रीजन है खान पान, नींद और लाइफस्टाइल बिगड़ना। कम नींद, ज्यादा कैफीन और इररेगुलर खाना, ये सब दिमाग के हार्मोन्स को बिगाड़ देते हैं। आज